अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बशीर अहमद भट्ट तमाम क्रिकेट लवर्स को वेलकम करता है बट स्पोर्ट्स टीवी में। फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने होम के अंदर सीरीज जीतने में कामयाब हो गया है। पहले मैच जीता और अब सीरीज जीत ली। पाकिस्तान ने 2-1 से इंग्लैंड को हरा दिया और नुमान अली क्या कहने, साजिद अली क्या कहने। एक 6 आउट कर रहा है नुमान, एक 4 आउट कर रहा है, एक 5 विकेट हॉल ले रहा है, एक 10 विकेटें ले रहा है। शानदार स्पेल, शानदार बॉलिंग, तालियां बननी चाहिए इनके लिए, सऊद के लिए, इन सब के लिए। और इस पे मैं बात करता हूं, लेकिन पाकिस्तान 9 विकेटों से जीता। कन्विंसिंग विक्ट्री, जिसको कहते हैं ना चौकस पप्पू वीआईपी विक्ट्री। 2021 के बाद पाकिस्तान जीता है। फेब में पाकिस्तान जीता था, उसके अलावा हम नहीं जीत पा रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन थैंक्स टू साजिद एंड थैंक्स टू नुमान, जिस तरह से इन्होंने घुमाया ना इंग्लिश बैट्समैन को, और आज लग रहा था कि शायद इंग्लैंड कुछ कोशिश करेगा, लेकिन बिल्कुल कोशिश नहीं कर सका इंग्लैंड, क्योंकि स्टार्ट भी उनका जो है कल इतना वल्नरेबल था। उसके बाद जिस तरह से जो रूट को आउट किया, बना के नुमान आउट कर रहा है, पेस वेरी कर रहा है। हैरी ब्रूक्स को आउट किया, लग रहा था पार्टनरशिप लग जाएगी, लेकिन हैरी ब्रूक्स को जिस तरह से आउट किया, पेस वेरी कर रहा था नुमान, जो है ना ये क्वालिटी नुमान की है कि उसने जो है ना विकेट पे इतना अगर कुछ नहीं भी था, जैसे साजिद ने कहा स्लो ब्रेक था, लेकिन नए बॉल के साथ कट होता था बॉल और उसको यूटिलाइज किया। ये होता है एक्सपीरियंस, ये होता है फर्स्ट क्लास। जब आप खेलते हो, मौका देते हो, ट्रैक देते हो, तो करते हैं लड़के परफॉर्म। और बैटिंग लाइनअप पूरी उनकी फेल थी। और साजिद को आप ले लो, उधर से नुमान को ले लो, मतलब खा पी गए, हलवे की तरह उनको जो है ना खा गए। और बेन स्टोक्स की अगर बात करें तो एशिया में बिग फेलियर, बिग फेलियर बेन स्टोक्स जो है। उसकी परफॉर्मेंस आप उठा के देख लो, बॉल को क्या वो लेफ्ट कर रहा था, एयर में डिसीव कर रहा था। नुमान ने बहुत, जो कहते हैं ना क्लासिकल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग किया, वो नुमान ने किया। और बेन स्टोक्स को समझ नहीं आई एवरेज इनकी। आप देख लो इन प्लेयर्स की, जो प्लेयर बेसबॉल खेलते हैं, पहले 2 मैचों में 823, पहले मैच में 823 रन किए, दूसरे 2 मैचों में 814, वो फिगर भी क्रॉस नहीं हुआ। तो ये बेसबॉल, मतलब ठीक है लो स्कोरिंग गेम्स हैं, चीजें हैं, लेकिन नुमान के मतलब बहुत हाई क्लास बॉलिंग थी, प्रॉपर जो है। लग रहा था कि यार पार्टनरशिप रूट और ले गए ब्रूक्स तो काम हो जाएगा, लेकिन नुमान ने बहुत अच्छा पेस को वेरी किया। आर्म बॉल भी रह रहा था, बॉल हल्का सा कट भी हो रहा था, फ्लाइट में भी रिसीव कर रहा था, बैट्समैन को लमका भी रहा था। और दूसरी तरफ से साजिद, एक तरफ वो कर रहा है और एक तरफ साजिद जो है वो 10 विकेटें ले गया। और साजिद प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है, उसका अवार्ड भी उसको मिला। 90 ओवर किए और विकेटें 19 ली हैं उसने। एवरेज देख लो, बैटिंग में 36 रन उसने जो है ना एवरेज से खेला, 48 रन नॉट आउट किए विद द बैट, विद द बॉल। तो प्लेयर ऑफ द जो सीरीज है वो तो फिर बनता था। और बहुत वीआईपी परफॉर्मेंस यार, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। पाकिस्तान गिरा हुआ था, यहां से यहां ये लोग ले आए। और नुमान जो है, जब से डेब्यू उसने किया 2021 से, उसको बाहर भी रखा, लेकिन सबसे ज्यादा जो उसने पंजे जो लिए हैं ना, वो उसने जो है ना लिस्ट के अंदर अगर देखो तो 4थे नंबर पे। और क्रिकेट जरा सी खेली है, इतने मैचेस हैं भी नहीं इसके, लेकिन इन दोनों के कंबो ने ना, एक ने 19 आउट किए, एक ने 20 आउट किए, और 39 मिला के इन्होंने आउट किए। एवरेजेस आप इनकी देख लो, मतलब कमाल की इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। जितनी तारीफ आप इनकी करो उतनी कम है। और साजिद ने पूरा कहा कि साजिद नोमी भाई जो है ना वो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड है, और उन्होंने जो डोमेस्टिक सर्किट में है उन्होंने किया। और ये मैन ऑफ द मैच भी जो है ना हम दोनों का एक शेयर होना चाहिए, और बहुत जो है ना क्रेडिट डिजर्व करते हैं। उन्होंने मुझे टीच भी किया, तो ये बड़ी पॉजिटिव बात थी। शान जो है खुशी के मारे बोल नहीं पा रहा था। शान ने कहा जी एट एंड ऑफ द डे जो है ना ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो। और साजिद जो है वो उस तरह ब्लीड में भी जो है ना वो उसमें उसने किया है, और लिटरली ब्लीड फॉर अस यस्टरडे, और वो खून भी निकला है, वो जो एक जुमला होता है। और उसने कहा कि हम जो है ना डेडिकेट करेंगे विक्ट्री पाकिस्तान को। और जितना भी उसने कहा क्रिकेट वाइज हमने देखा है, स्माइल्स लोगों के फेस पे लाए हैं, बहुत अच्छी बात है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी अच्छी होनी चाहिए, उस पर मैं आता हूं। लेकिन इंग्लैंड टीम का उसने शुक्रिया अदा किया, बड़ा रिस्पॉन्सिबली उसने जो है ना बात उस पर की। और बड़ा उसके लिए भी मोमेंट है, क्योंकि कप्तानी के अंडर उसके भी फारे की लगा हुआ है, खुद भी हार रहा है, रन नहीं हो रहे, टीम भी हार रही थी, तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। और उसने ये भी कहा कि WTC के हवाले से हमें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी रिजल्ट ओरिएंटेड विकेट्स। और रमीज राजा को कहीं ना कहीं दिल में चुभ भी रहा था सवाल करते हुए, क्योंकि अपने दौर में तो उन्होंने
अंडा किया, कुछ भी नहीं किया। और क्रिटिसिज्म फुल करवा लो, क्योंकि पता है पीसीबी कुछ कर नहीं सकता, ब्रॉडकास्टर है पीछे, और ऑपोजिशन को देखना पड़ेगा। शान ने वही जो बातें उसने की, और उसने कहा कि जो भी आप जिस तरह के ऑपोजिशन से खेलते हो तो उस तरह की विकेट, और वो जो है ना डिपेंड करता है उस हिसाब से कंडीशन जो है ना वो चेंज हो सकती हैं चीज़ें। और पॉजिटिव मैसेजेस जो है ना उसने कहा कि हमें मिले जब हम इवन बांग्लादेश के बाद हारे थे, उसको अप्रिशिएट किया। और स्मॉल थिंग होती है, चीज़ें होती हैं। और रिजवान ने कहा था कि अल्लाह जो है ना हमें टेस्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं हमारे लिए कोई अचीवमेंट बड़ी रखी है, और वो मिल गई इनको, और बहुत ये बड़ी अच्छी बात है। फिर सबसे बड़ी बात है जो जोड़े की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और दोनों की परफॉर्मेंस थी, दोनों को बिठाया, अमूमन ऐसे होता नहीं है। साजिद खान जो है उससे कई तरह के सवाल हुए, लेकिन उसके हवाले से अगर मीडिया और प्लेयर्स का, उसने कहा कि टॉस जो है ना इस पे बड़ी बात हो रही थी मीडिया पे। लोग कह रहे थे कि जी पिछले मैच में मुल्तान में टॉस जीते हैं तो मैच जीत गए हैं, चौथी इनिंग इंग्लैंड ने खेली। लेकिन उसने कहा कि शान ने हमें कहा था कि अगर जो है आपने इस मैच के अंदर अगर हम टॉस हारे हैं, यहां पर फॉर्म कर दिया हम लोगों ने और जीत गए तो ये मीठी हो जाएगी, क्योंकि इस पे कोई ये नहीं कहेगा कि हम टॉस हार के भी जीते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी, और उसमें उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिला है। और उनसे और भी तरह के सवाल हुए, मैनेजमेंट नए प्लेयर स्टिक करना ना करना। उसने अपना वो भी कहा कि जी मैं जो है ना मैं ऐसे ही मतलब बोलता हूँ करता हूँ तो लोग जो है ना डर जाते हैं। लोगों ने उससे, अब चल रहा है शुगल मेला, जीतते हो तो आप चीजें चलती हैं, दूर तक जाती हैं। लेकिन बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम खासे परेशान भी नजर आए, हारे हैं, बुरी तरह हारे हैं, और बिल्कुल फारिग कर दिया उनको। और उसने क्रेडिट दिया नुमान साजिद को, और उसने कहा हर कोई अपने फेवर के लिए विकेट बनाता है तो ये जायज है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, चीजें नहीं है। लेकिन उसने कहा कि वो दो बहुत अच्छा खेले। और सऊद शकील के लिए भी तालियां बनती हैं, जो परफॉर्मेंस सऊद ने दी है, बहुत वीआईपी परफॉर्मेंस रही सऊद की। अगर वो रन्स ना करता तो इनको मौका ना मिलता वहां पे रन्स करने का, फिर बॉलिंग इतने करके आउट करने का। ये हम 70 रन छोड़ के आते 80 रन, तो फिर हम जो है ना लटके हुए होते, क्योंकि 80 के ऊपर उनका पलड़ा भारी होता, वो 80 के ऊपर गिरते पड़ते 200 कर जाते, कंफर्म करते आप 280 चेस कर रहे होते, और आप 150 160 70 पे फिर फारिग हो जाते हैं। और इस पे शान ने भी तारीफ किया, उसने कहा वन ऑफ द बेस्ट नॉक। और सऊद जो है उसको भी काफी टाइम से परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन नुमान और साजिद ने जो परफॉर्मेंस दी है, इनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। बाहर से आते हैं उठ के, और फिटनेस नहीं है, चीजें नहीं है, और परफॉर्म कर जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर जो लड़के लंबी क्रिकेट खेले, उनको बॉलिंग का आर्ट आए। तो इन दोनों ने ना उन लड़कों के मुंह पे ताले लगा दिए। अभी भी ट्रॉफी शुरू हुई है, हमारे प्लेयर नहीं खेल रहे जो बाहर बैठे हुए हैं, तो ये अंदाजा आप कर लो। स्पेंड कर रहे हैं फैमिली के साथ टाइम, लेकिन जो लड़का खेलता है वो परफॉर्म करता है। ये रिजल्ट मिल गया आपको, और टीम खुश थी, टीम जीती गया, इंजॉयमेंट है, माहौल खुशी का है, कोचिंग स्टाफ खुश है, गिलेस्पी के चेहरे पे फाइनली हंसी आई है, और फेमस जो स्टाइल है उसने वो दिया है साजिद खान वाला। और आनी भी चाहिए गिलेस्पी के, कुछ कंसर्न जरूर है कि आकिब को लेके आए, चीजें हुई हैं। और मोहसिन नकवी साहब भी पहुंच गए हैं, जरा तस्वीरें उन्होंने कहा कि भाई आकिब को लाए हैं तो आकिब बॉल अब चलेगा, और हमने जो है ना सिस्टम स्टार्ट कर दिया। और पाकिस्तान की बड़ी विक्ट्री, क्योंकि पहला मैच बुरी तरह हारे, फिर 152 से जीते, फिर 36 रन से जो है ना चेजिंग सिर्फ करना था पाकिस्तान ने। और दोनों फिगर ऐसे हैं, अब आपने सोचना है कि फिगर बड़े जो है ना खतरनाक फिगर है दो कंट्रीज के बीच में, और ये हो चुके हैं पाकिस्तान के हक में, जो है ना मतलब एक गया था, आप इस पे खुद वो देखना। लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत आला थी। नासिर हुसैन ने भी ये बात की है कि जब आपके पास स्पिनर हैं, उन आपको मिल गए हैं, दे हैव फाउंड, तो हाई क्वालिटी स्पिनर्स हैं, तो आप ऐसी विकेटें बना के, तो क्यों आप ऐसी विकेटों पे नहीं करेंगे, होम एडवांटेज क्यों नहीं यूज करेंगे टर्निंग विकेटों का। और पाकिस्तान यही बेवकूफी कर रहा था, फिटनेस के ऊपर चीजों को कंप्रोमाइज जब आप करते हो ना, यंगस्टर बच्चे खिलाते हो, तो ये भी बड़ी ट्वीटें आई हैं शाहीन की, बाबर की, चीजों की। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान जो है ना, साजिद, नुमान, सऊद, सलमान, साइम की एक इनिंग्स में रन्स थे, तो ये 4-5 लोगों ने बहुत अच्छा खेला है। और उम्मीद करते हैं बाकी लड़के जो हैं जिनकी परफॉर्मेंसेज नहीं है वो भी करें। और एक जज्बा नजर आया, टीम जैलिन नजर आई है, जीत की लगन नजर आई है कि जीतना है, खून निकल रहा है, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, कैच कर रहे हैं, खुश हैं, गले मिल रहे हैं। बाकी बहुत अच्छी विक्ट्री पाकिस्तान की, वेल डन। इससे ये नहीं है कि बेंचमार्क है, होम में विकेटें आपको एटलीस्ट मिल गई, आकिब को पूरा क्रेडिट जाता है। दूसरा यह है कि अवे में आपको मेहनत करनी है, बॉलर अपने आइडेंटिफाई करने हैं, फास्ट बॉलर चीजें। लेकिन पाकिस्तान जितना भी खेला है बहुत अच्छे, वेल डन।